नमस्ते दोस्तों। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है गेहूं के दाने। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके 3 बेटे थे, लेकिन वो काफी कामचोर थे और बुरी संगत से फंसे हुए थे। वह व्यापारी काफी उदास रहता था क्योंकि वह सोचता था, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे बेटे ऐसे ही घूमते रहते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। उन्हें अब कुछ न कुछ काम धाम करना चाहिए और यह व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए। काफी खेती बाड़ी है जिसकी तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह है कि काम के नाम से भागते रहते हैं। यह सब बातों को लेकर वह उदास रहता था। एक दिन वह ऐसे ही सोच रहा था, तब उसकी बीवी ने पूछा, आप ऐसे सोच में क्यों पड़े हैं? क्या हुआ? तब उसने कहा, भाग्यवान, हमारे 3 बेटे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। कोई भी काम नहीं करता, ऐसे ही आलस्यों की तरह पड़े रहते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई खाता है पीता है, ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं। हमारे पीछे इनका क्या होगा, इसी सोच में पड़ा रहता हूँ। तब उसने कहा, कोई नहीं, हम कुछ करते हैं जिसकी वजह से यह सुधर जाए। तब उस व्यापारी के मन में एक बात आई। उसने सोचा, क्यों ना हम चारों धाम की यात्रा पर जाए ताकि इन्हें अक्ल आ जाए और यह अपने सारे कामकाजों को संभालना सीख जाए। तो उसने कहा, कल हमारे तीनों बच्चों को एक जगह बुलाओ और हमारे जाने के बारे में उन्हें सूचित कर दो। सुबह उठने के बाद उस सेठानी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, अब हम काफी बूढ़े हो रहे हैं और तुम लोगों की शादी की उम्र हो रही है, लेकिन तुम लोग कोई काम नहीं करते। तो हम लोगों ने सोचा है, हम जब भी चारों धाम की यात्रा से लौटेंगे तो तुम में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई दे। इसीलिए तुम्हारे पिताजी जाने से पहले तुम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। बच्चों ने सोचा, यह हमें कुछ ना कुछ बंटवारा करके दे देगा और यहाँ से चला जाएगा और आगे की जिंदगी हम अच्छे से गुजार लेंगे। जब ये लौटेंगे तब का तब देखा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह व्यापारी आया। उसके हाथों में अनाज से भरी हुई 3 पोटलियां थी। उसने अपने बच्चों के हाथों में एक एक थमाते हुए कहा, ये अनाज के बीज है, ये गेहूं है, इन्हें तुम्हें अच्छे से संभाल कर रखना है और मेरे आने तक इनकी अच्छे से तुम्हें रखना है। इन्हें अच्छे से रखोगे तो आने के बाद तुम लोगों को मैं कुछ न कुछ इनाम दूंगा और मेरा वारिस के नाम पे तुम्हें अपने कारोबार का मुखिया बना लूंगा। बड़े बेटे ने सोचा, ये बूढ़ा जाएगा, पता नहीं कितने सालों में लौटेगा, तब तक यह गेहूं के दाने कहाँ रखूं? वो घर में गया और वह दोनों पति पत्नी घर से बाहर भी नहीं गए थे कि उसने वह पोटली उठाई और जाकर तिजोरी में रख दी। थोड़े समय बाद वो दोनों चले गए। बीच का बेटा था, उसने सोचा, इस पोटली का मैं क्या करूं? उसने वह अनाज लिया, खेत पर गया और डाल दिया, लेकिन देखा नहीं वह जमीन कैसी है, वो उगेगा कि नहीं, उसे पानी चाहिए या नहीं, बस फेंक दिया और लौट आया। छोटे बेटे ने सोचा, यह दाने अच्छे से रखने हैं, तो इसका क्या करूं? उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी खेती है, उसमें से कोई उपजाऊ जमीन होगी जिस पर मुझे यह गेहूं के दाने बोने हैं। वह उसे दूर के जमीन पर ले गया और उसने कहा, मालिक, यह ऐसी जगह है, यहाँ कभी भी कुछ भी करो अच्छे से ही फसल आती है। तो उसने सोचा, गांव से इतना दूर रोज आना जाना कौन करेगा? उसने वहीं पर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली और वह गेहूं के दाने वहीं पर बो दिए। वहीं पर वह रहने लगा। ऐसे ही 2-3 साल गुजर गए। उसके पास गेहूं के दानों से काफी भंडार बन चुका था, क्योंकि ये गेहूं के दाने बोने के बाद उसे अच्छी फसल आती थी। वह फसल को काटकर अच्छे से गोदाम में संभाल के रखता था और समय समय पर चेक करता था कि कोई गेहूं का दाना सड़ा तो नहीं, कहीं कुछ उसे कीड़े तो नहीं लगे। ऐसे ही कुछ सालों में वह व्यापारी वापस लौट आया। तो उसने नौकर से कहा, मेरा एक भी बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा, जाकर उन्हें बुला लाओ। तब उसने बड़े बेटे को बुलाया। तब बड़ा बेटा अंदर आया और उसने कहा, आपने दिए हुए गेहूं के दाने मैंने अच्छे से संभाल कर रखे हैं। वो घर में गया और तिजोरी खोली। देखा तो क्या, अंदर कीड़े पड़े हैं और पूरी तिजोरी में बदबू फैल रही है, क्योंकि जब से दोनों गए थे
तब से उसने ना वो तिजोरी खोली थी, ना ही वो अनाज के दाने देखे थे। अब उसने सोचा, यह सड़ा हुआ गेहूं का दाना मैं अपने पिताजी को कैसे दिखाऊं? वो अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद उसका छोटा बेटा आया। वह अपने पिताजी को लेकर उस जमीन की तरफ चला गया। तो क्या हुआ, उस जमीन पर हर तरफ देखो तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे। गेहूं का तो वह नामो निशान ही नहीं था। वह शर्म से अपनी मान नीचे करके खड़ा हो गया। तब व्यापारी ने कहा, यह तो नालायक के नालायक ही रहे, सुधरने का तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन मेरा छोटा बेटा मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। तब उस नौकर ने कहा, मालिक, जब से आप गए हैं तब से आपका छोटा बेटा गांव में भी नहीं आया। वह अपनी दूर के पहाड़ के पास जो जमीन है वहीं पर रहते हैं और वहां पर उन्होंने अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर रखी है। तब उसने कहा, चलो चलो, मुझे उसके पास तुरंत लेकर चलो, मुझे देखना है। वो दोनों उस खेती की तरफ देखे। उसने जाकर वहां देखा कि गेहूं की फसल अच्छे से उग रही है, लेकिन गेहूं के साथ साथ वहां पर काफी सारी उसने सब्जियां भी उगाई है, जिससे वह अपने दिन का गुजारा किया करे। और उसने जब बेटे को पुकारा तो उसने कहा, पिताजी, फिक्र मत कीजिए, आपने जो मुझे दाने दिए थे उसका आज भंडार हो चुका है, क्योंकि आपने आने में काफी देर कर दी और मेरा भंडार गेहूं से भरता ही जा रहा है। पिताजी को यह बात सुनने के बाद काफी आनंद हुआ और उसने खुशी से अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, यही तो चाहता था मैं कि कोई ना कोई बेटा मेरा इस लायक बने ताकि मेरा कारभार वो आगे चला सके। उस बूढ़े की खुशी अपने मन में समा नहीं रही थी। उसके आंखों से खुशी के आंसू ओझल रहे थे। यह देखकर वह बेटा भी काफी भावुक हुआ और वो दोनों काफी अच्छे से वहीं पर रहने लगे ताकि आगे की जिंदगी उनकी अच्छे से कट सके। और उसके कठोर परिश्रम से उसने अपने पिताजी को कुछ करके दिखाया था। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।